तो है व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम करने वाले टोक्यो रिवेंजर के सीजन 2 के एपिसोड 3 को एक्सप्लेन, वो भी हिंदी में। तो लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो एपिसोड का नाम होता है स्टैंड अलोन और हमें दिखता है कि ताइजू शिबा हकाई के सामने खड़ा होता है और ताकेमिची को मारने का ऑर्डर देता है। हकाई ताइजू को समझाने की कोशिश करता है कि ताकेमिची को नहीं पता था कि ये ब्लैक ड्रैगन का इलाका है। ताकेमिची दिखता है कि जो बंदा इतना खतरनाक पहले दूसरे को पेल रहा होता है वो इतना डर कैसे सकता है। ताइजू कहता है कि हकाई उसका छोटा भाई है और वो किसी टोमान के मेंबरशिप के पहले आता है। फैमिली बॉन्ड्स फ्रेंडशिप बॉन्ड से ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और ये सब सुन के हकाई और ज्यादा डर जाता है। यूजुआ वहाँ पे आती है और ताइजू से कहती है कि वो हकाई को डराना बंद करे। ये सुन के यूजुआ को भी एक मुक्का मार देता है और कहता है कि तुम्हारी गलती है कि ये मेरी बात नहीं सुन रहा है। ये देखकर ताकेमिची उठकर खड़ा होता है और कहता है कि भले ही यूजुआ तुम्हारी बहन है पर तुम्हें एक औरत पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। ताकेमिची को कहता है कि ये शिबा फैमिली का मैटर है और उसे इसमें टांग नहीं अड़ानी चाहिए। ताइजू को गुस्सा आता है और वो ताकेमिची को और पेलना शुरू कर देता है। हिनाटा ये सब देख नहीं पाती और ताकेमिची को बचाने के लिए बीच में आ जाती है। हिनाटा को देखकर भी ताइजू रुकता नहीं और हिनाटा काफी ज्यादा डर जाती है। ताइजू हिनाटा को भी मारने वाला होता है पर ताकेमिची बीच में आ जाता है। ताइजू हकाई को कहता है कि अगर तुम कोई रिक्वेस्ट करते हो तो तुम्हें उसके बदले में कुछ देना चाहिए। वो कहता है कि मुझे कोई ऐसी चीज दो जिसके बदले मैं इसे छोड़ सकूं। हकाई कहता है कि वो टोमान छोड़ देगा और ब्लैक ड्रैगन ज्वाइन करके ताइजू को असिस्ट करेगा और यही उसका ऑफर है। ये सुन के ताइजू ताकेमिची को छोड़ देता है। फिर शाम हो चुकी होती है और हिनाटा और हकाई ताकेमिची को हॉस्पिटल में लेके जा रहे होते हैं। ताकेमिची हकाई को कहता है कि सॉरी, तुम्हें मेरी वजह से टोमान छोड़नी पड़ी, पर हकाई कहता है कि ये उसने पहले ही सोच लिया था और उसे ब्लैक ड्रैगन ज्वाइन करने के बाद एक काम भी करना है। ये सुन के ताकेमिची को काजुटोरा की एक बात याद आती है जिसमें वो बताता है कि हकाई शिबा ब्लैक ड्रैगन का 11th लीडर है और उसने उसके पहले लीडर को पैसों के लिए मार दिया और उसकी लीडरशिप भी ले ली। इसका मतलब हकाई अपने भाई को मारने वाला है। फिर हमें ताकेमिची एक बेड में दिखता है। वो सोचता है कि हकाई ब्लैक ड्रैगन का लीडर बन जाएगा और बाद में टोमान ज्वाइन कर लेगा। अगर यही सब चलता रहा तो ताकेमिची फ्यूचर चेंज नहीं कर पाएगा और आगे जाके टोमान में ब्लैक ड्रैगन ज्वाइन करेगी जिससे माइकी और टोमान दोनों ईविल हो जाएंगे। उसे लगता है कि उसे हकाई को उसके भाई को मारने से रोकना चाहिए। वो खुद से बात करते हुए कहता है कि उसे कामयाब होना ही पड़ेगा। तभी उसके दोस्त कहते हैं कि तुम खुद से क्या बात कर रहे हो। वो पूछता है कि तुम सब लोग मेरे घर पे क्या कर रहे हो। फिर उसका दोस्त बताता है कि वो उसे देखने के लिए आए हैं क्योंकि वो उनका कैप्टन है। ताकेमिची सुन के बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है कि ये बंदे टोमान में क्या कर रहे हैं। फिर चीफू ताकेमिची को बताता है कि तुमने खुद ही इन्हें टोमान में भर्ती करवाया है। ताकेमिची चीफू को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तभी गैंग्स के बीच में पीस चल रहा होता है पर ताकेमिची को मार के ब्लैक ड्रैगन ने वो पीस खत्म कर दिया होता है। अगर टोमान की ब्लैक ड्रैगन से वॉर होती है तो ये टोमान के लिए अच्छी बात बिल्कुल नहीं है क्योंकि ब्लैक ड्रैगन टोमान के पिछले राइवल्स जैसे कि वेलहेला और मोबियस से ज्यादा ताकतवर है। चीफू बताता है कि बहुत ज्यादा समय से केंटो रीजन पे ब्लैक ड्रैगन राज कर रहे हैं और उनके रूलर का नाम है ताइजू शिबा। एक्चुअली तोमान और ब्लैक ड्रैगन में काफी ज्यादा पुराने रिलेशंस है। तोमान का फॉर्मेशन ही ब्लैक ड्रैगन की वजह से हुआ है। काजुटोरा को ब्लैक ड्रैगन के बहुत बंदे परेशान कर रहे होते हैं और काजुटोरा को बचाने के लिए उसके दोस्त एक टीम बनाते हैं और ऐसे ही फॉर्म होती है टोमान। उस टाइम पे टोमान ब्लैक ड्रैगन को हरा देती है और तभी बहुत फेमस भी हो जाती है। ताकेमिची के दोस्तों को लगता है कि एक बार अगर टोमान ने ब्लैक ड्रैगन को हरा दिया तो दूसरी बार हराना कोई बड़ी बात नहीं होगी। पर चीफू बताता है कि एक बार हराने के बाद ब्लैक ड्रैगन को डिसअपीयर होना चाहिए था पर ताइजू शिबा उसको रिवाइव करता है। ताइजू शिबा पूरे ब्लैक ड्रैगन को अकेले ही कंट्रोल करता है। वो उनका यूनिफॉर्म भी बदल लेता है। ताकेमिची के दोस्तों को लगता है कि उनके पास इतना पैसा कैसे आता है। इस पे चीफू बताता है कि वो पैसों के लिए मारामारी करते हैं और ये सुन के सब बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। ताकेमिची को लगता है ये वही ब्लैक ड्रैगन है जो उसने फ्यूचर में देखी थी। ताकेमिची बोलता है कि फाइट करने की कोई जरूरत नहीं है, ये रायता उसने फैला है तो वही उसे समेटेगा। फिर चीफू ताकेमिची को अकेले में बात करने के लिए बुलाता है। फिर वो बाइक निकाल के चले जाते हैं और ये सीन मेरे को काफी ज्यादा पसंद आया। ये ट्रेलर में भी दिखाई दिया है हमको। वो बाइक एक्चुअल में बाजी की होती है। ताकेमिची कहता है कि उसे पता है चीफू उसे यहाँ क्यों लेके आया है। वो नहीं चाहता कि ताकेमिची अकेले इन सबको हैंडल करे। वो बस चाहता है कि ताकेमिची इस मूवमेंट को एंजॉय करे जैसे कि नॉर्मल बंदे करते हैं। बाजी ने ताकेमिची को नहीं कहा कि टोमान का ख्याल रखे क्योंकि ये उसे स्ट्रेस आउट कर देता। अगर बाजी अभी ताकेमिची को देखता तो बहुत गुस्सा होता। ताकेमिची को लगता है कि चीफू अकेला ऐसा बंदा है जिसपे वो भरोसा कर सकता है और फिर ताकेमिची चीफू को सारी बातें बता देता है। कैसे उसने पहली बार टाइम ट्रैवल किया, कैसे हिनाटा को हर बार वो बचा नहीं पाता और यहाँ तक कि किसी की कैसे चीफू को मार देता है। चीफू खुद के डेथ की खबर सुन के थोड़ा सा शॉक हो जाता है। ताकेमिची फ्यूचर के बारे में किसी को नहीं बताता क्योंकि उसको लगता है कि ये फ्यूचर और प्रेजेंट दोनों को इफेक्ट कर सकता है पर वो चीफू से ये छुपा नहीं पाता क्योंकि चीफू ने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी थी ताकेमिची के लिए। चीफू कहता है कि उसे लग ही रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है क्योंकि ताकेमिची कभी कभी एक अलग ही पर्सन जैसे बिहेव करता था। वेलहला की फाइट के पहले उसने बाजी के साथ बात करते हुए उसे सुन लिया था जहाँ पे ताकेमिची बाजी से कह रहा था कि प्लीज डोंट डाई। चीफू कहता है कि तुम अकेले ही फाइट कर रहे हो और तुम्हें किसी ने थैंक यू भी नहीं कहा।
ताकेमिची को यकीन नहीं होता कि चीफ्यू उस पर भरोसा कर रहा है, पर चीफ्यू कहता है कि वो पार्टनर्स है। फिर वो रामन खाने के लिए आता है। वहाँ पे चीफ्यू कहता है कि वो किसकी को मारना चाहता है, पर किसकी 3rd डिवीजन का कैप्टन होता है जिसके अंडर 100 बंदे होते हैं। चीफ्यू कहता है कि अगर उनको किसकी को रोकना है तो उन्हें 1st डिवीजन को किसी और डिवीजन से ज़्यादा ताकतवर बनाना पड़ेगा। उसे फर्क नहीं पड़ता कि वो किसकी के अगेंस्ट है या ब्लैक ड्रैगन, वो उन सबको हरा देंगे। और इसमें चीफ्यू आखिर तक ताकेमिची के साथ है। फिर तोमान की एक मीटिंग चल रही होती है और उन बंदों को भी पता नहीं होता कि हाक्काई ब्लैक ड्रैगन के बॉस का भाई है। फिर हाक्काई और ताकेमिची आखिर में आता है। ड्रैगन कहता है कि ब्लैक ड्रैगन के बंदों को पता था कि ताकेमिची टोमान के 1st डिवीजन का कैप्टन है, फिर भी उन्होंने उसको पेल दिया। इसका मतलब ब्लैक ड्रैगन ने वॉर डिक्लेयर कर दी। उन सबको लगता है कि ताकेमिची को तो पता नहीं था कि ये ब्लैक ड्रैगन का एरिया है, पर हाक्काई उसको वहाँ पे क्यों लेके गया। वो सोचते हैं कि हाक्काई ताइजू का भाई है, इसीलिए वो टोमान के खिलाफ कुछ प्लान कर रहा है। ताकेमिची उन सबको रोकने की कोशिश करता है। उसे चीफ्यू की बात याद आती है जिसमें चीफ्यू कहता है कि उसे हाक्काई को टोमान क्विट करने से रोकना होगा, तभी वो ब्लैक ड्रैगन ज्वाइन नहीं करेगा। हाक्काई नील डाउन करता है और माइकी से टोमान छोड़ने की परमिशन मांगता है। माइकी सारे टोमान के मेंबर्स को पूछता है कि तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है। वहाँ पे ताकेमिची आ जाता है। फुयो ने प्लान ए और प्लान बी ताकेमिची को बताया हुआ होता है और उसे इशारा करता है। ताकेमिची अपने पास का एक डोरा केक निकालता है और माइकी को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, पर ये काफी ज्यादा बचकानी ट्रिक थी और माइकी उसको फेंक देता है। पर फिर उसे प्लान बी याद आता है। चीफ्यू ने ताकेमिची को एक डायरी दी थी, अगर प्लान ए काम ना करे तो वो उस डायरी को पढ़ सकता है। ताकेमिची अपने जेब से वो डायरी निकालता है और पढ़ना शुरू करता है, पर पहले 2 सेंटेंस पढ़ने के बाद ही ताकेमिची को समझ जाता है कि ये प्लान वर्क नहीं करने वाला। ताकेमिची सोचता है कि वो हाक्काई को कभी नहीं रोक पाएगा। माइकी कहता है कि 2nd डिवीजन का कैप्टन होने के तौर पर मित्सुया को डिसाइड करना चाहिए। फिर वहाँ पे मित्सुया आ जाता है। हाक्काई मित्सुया के सामने बाव डाउन करता है और कहता है उसे मित्सुया के अंडर काम कर बहुत ज़्यादा मज़ा आया। मित्सुया कहता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, क्योंकि वो उसे टोमान छोड़ने नहीं देने वाला। ये सुनकर ताकेमिची शॉक हो जाता है और इसी के साथ हमारा एपिसोड 3 खत्म होता है। तो आई होप गाइस कि तुमको ये एपिसोड बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर तुमको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। एपिसोड 4 भी काफ़ी जल्दी आने वाला है, सो स्टे ट्यून्ड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।